भारत का परिचय जानते हो भारत के बारे में, है ना। तो भारत का परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के परिचय के बारे में, है ना। टॉपिक है भारत का परिचय। भारत का परिचय। कल मैं शायद एक टॉपिक बता रहा था। क्या बता रहा था मैंने बताया था बीच में क्या था, सूर्य था। बीच में क्या था, सूर्य था। और पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, कैसे चक्कर लगाती है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन से पाथ पर, दीर्घवृत्ताकार पाथ पर। तो ये हमारे बीच में क्या होता है, सबसे ज्यादा दूरी होता है। इसे क्या बोलते हैं, एपीहेलियन। क्या बोलते हैं, एपीहेलियन, या फिर क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये सबसे न्यूनतम दूरी होती है सूर्य और किसके बीच जी, पृथ्वी के बीच। ये क्या है, हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है, अर्थ है। इसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसौर। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसौर कहते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगर आपको पूछेगा, है ना, उपसौर और अपसर की स्थिति कब बनती है, अगर डेट के हिसाब से पूछेगा तब क्या बताएंगे। मुझे एक चीज बताइए, जब गर्मी लग रहा हो मतलब पास में, ठंडी लग रहा हो मतलब दूर में। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए, जब पूरी तरह ठंडी कब होता है, ठंडी कब लगता है, दिसंबर जनवरी में लगता है। तो याद रखेगा, जनवरी का जब महीना होगा तभी सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होगी, कौन सी स्थिति बनेगी, अपसौर की स्थिति बनेगी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कैसे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये कर्क रेखा में होगा। कब, कहां होगा, कर्क रेखा में, सॉरी मकर रेखा में होगा। ये कहां होगा, मकर रेखा में होगा। और इससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। और हमारे पास सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं पहुंच पाता। कितना किलो बताया था मैं, कितना किलोमीटर बताया था, 15-20 लाख किलोमीटर। 15-20 लाख किलोमीटर। इसकी दूरी कितना बताया था, 14-71 लाख किलोमीटर। इतना बताया था मैं इसकी दूरी। ये कब बनेगी, जनवरी। अगर फिक्स डेट पूछा जाएगा तो क्या डाल देना है, 4 जनवरी। क्या डालना है, 4 जनवरी। तो अपसौर की स्थिति कब बनती है, 4 जनवरी को बनता है। प्रायः डेट वही है 4 जनवरी का। हो सकता है कभी क्या हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वो बात अलग है। पर अगर मंथ पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, मंथ पूछेगा तो जनवरी लगाना है ना। और तारीख पूछेगा तो 4 जनवरी, है ना। याद रखिएगा, उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो ये बनता है कौन से महीने में, जुलाई के महीने में बनता है। कौन सी तारीख को, कौन सी तारीख को, हाँ 3 जुलाई। कौन सी तारीख, 3 जुलाई। तो याद रहेगा 4 जनवरी और 3 जुलाई। तो गर्मी रहेगा, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ेगी। यहाँ क्या पड़ेगा, ठंडी पड़ेगा। सूर्य ज्यादा दूर पे तो ठंडी आएगा, है ना। कम दूरी है पे तो क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। ऐसा थोड़ा बहुत मेंटेलिटी आप लेकर चल सकते हैं। क्लियर। तो तारीख मैं नहीं बताया था, तारीख आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तारीख याद हो गया, कौन कौन सा तारीख, 4 जनवरी और 3 जुलाई। 4 जनवरी मतलब अपसौर, 3 जुलाई मतलब उपसौर। याद रहेगा, चलिए ध्यान में रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं भारत का परिचय। तो भारत का परिचय पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। भारत की स्थिति मतलब भारत कहां स्थित है, भारत कहां स्थित है। तो भारत कहां है, कहां स्थित है, भारत कहां स्थित है बताएंगे। कौन से गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में भारत, यह हमारा क्या, पृथ्वी। यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बीचों बीच कौन सी रेखा, बीचों बीच कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। ऊपर का नाम क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का नाम क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन करता है ये, 0 डिग्री अक्षांश। कौन बांटता है इसको, 0 डिग्री अक्षांश। और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, भूमध्य या जी विषुवत रेखा। भूमध्य या विषुवत रेखा इसका नाम है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेगा। तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, गोला का आधा, गोला का आधा। उत्तर साइड में है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे साइड में है तो दक्षिणी गोलार्ध। नीचे साइड में तो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इतना ध्यान में रहेगा। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, इतना तो होगा कि नहीं होगा, सभी को याद है, याद है ना। अगर मैं इसको बीचों बीच यहां से ऐसे बांटूं, ठीक है,
बीचों बीच में अगर यहां से ऐसे बांटूं तो ये क्या है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री क्या है, देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन से 2 भाग, ये वाला क्या कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो मतलब इसके इस पार को बोलेंगे हम लोग क्या, पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। इसके इस पार को क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। याद रखिएगा, हेमिस्फीयर बोलते हैं, आधा मतलब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए, तो ध्यान में रखेंगे, अब हमारी पृथ्वी है ना, हमारा भारत कहां पे है, तो इस पे है ना 2 और इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लो। यहां से कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री क्या गुजरता है, उत्तरी अक्षांश गुजरता है। तो यहीं पे हमारा क्या है, यहीं पे हमारा क्या है, भारत स्थित है। यहां पे कौन स्थित है जी, भारत स्थित है, ठीक है, यहां पे कौन स्थित है, भारत स्थित है कि नहीं, यहां पे भारत, ठीक, ऐसे बना लो। चलो एक रफली बना लो, या नहीं आ रहा है तो ऐसे भी बॉक्स बना लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको तो पता है ना ये भारत है, तो भारत कहां पे स्थित है, यहां पे स्थित है। तो बताइए मुझे, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर गोलार्ध में है। अगर देशांतर देखेंगे तो पूर्व गोलार्ध, देशांतर देखेंगे तो पूर्व गोलार्ध, मतलब पूरा क्या हो गया, एक साथ बोलेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, एक साथ अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगर केवल उत्तरी गोलार्ध है तो आंसर उत्तरी गोलार्ध होगा, अगर ऑप्शन में उत्तर पूर्वी गोलार्ध है तो आपको आंसर क्या लेना होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध लेना होगा, है कि नहीं। ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर है, और ये कौन सा दिशा है, पूर्व है, तो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। और भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस रेखा का नाम क्या है, क्या नाम है, कर्क रेखा। ये मैं आगे बताऊंगा इसको, कर्क रेखा, ठीक है। अब भारत का है ना, अगर मैं भारत की बात करूंगा तो यहां से कोई ना कोई क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी, कोई ना कोई अक्षांश यहां पे आती होगी, कोई ना कोई अक्षांश यहां पे आती होगी, आएगी कि नहीं आएगी, कोई ना कोई देशांतर यहां पे आएगी और कोई ना कोई देशांतर यहां पे आएगी। मतलब किसी न किसी अक्षांश और देशांतर के बीच भारत क्या होगा, स्थित होगा, किसी न किसी अक्षांश और देशांतर के बीच क्या होगा, भारत स्थित होगा। तो चलिए अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, भारत की स्थिति में अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति कहां स्थित है जी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके अक्षांश और किसकी जी, अक्षांश व देशांतर, इसकी बात करते हैं, अक्षांश व किसकी बात करते हैं, देशांतर की बात करते हैं। तो यहां से क्या जाता है हमारा, यहां से क्या जाएगा, एक अक्षांश रेखा जाता है, यहां से क्या जाता है, एक अक्षांश रेखा गुजरता है, यहां से भी क्या जाएगा, एक अक्षांश रेखा गुजरता है। यहां पास क्या है जी, यहां पास क्या है, अंडमान निकोबार है, यहां पास क्या है, अंडमान निकोबार है। तो याद रखिएगा यहां से भी क्या जाएगा, अक्षांश रेखा जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं भारत के मुख्य भूमि की, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, भारत के मुख्य भूमि की। तो कितना डिग्री है बताएंगे, कोई याद है किसी को, हाँ? यहां पास का ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये कितना डिग्री है, ये जो रेखा है कौन सा रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहां से लेकर भारत कहां तक है, भारत कहां तक है, 37 डिग्री 24 मिनट तक, 37 डिग्री 24 मिनट तक। तो भारत किस अक्षांश में है, अच्छा ये अक्षांश कौन सा होगा बताओ, उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी अक्षांश होगा, कौन सा अक्षांश होगा, ये देखिए आप लोग कौन से अक्षांश आएंगे, ये सब यहां जितने भी अक्षांश आएंगे सब कौन से अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे,
सभी के सभी क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहां हम बनाएंगे तो ये क्या होगा? उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना? 37 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। अब बात करते हैं किसकी जी? अब बात करते हैं, यहां पास हमारा क्या है? अंडमान निकोबार है। अंडमान क्या है? निकोबार है। अंडमान निकोबार में ये कौन सा है? निकोबार है। नीचे वाला कौन है? निकोबार है। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला कौन है? अंडमान है। नीचे वाला कौन है? निकोबार है। तो निकोबार में एक जगह है, यहां पास पॉइंट है जिसका डिग्री है 6 डिग्री 8 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और 6 डिग्री 8 मिनट अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। अगर ऑप्शन में 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर 37 डिग्री 24 मिनट आ रहा है तो आंसर ये भी है ना। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 24 मिनट। क्या साथ में क्या लिखा रहेगा? साथ में क्या लिखा रहेगा? नॉर्दर्न एल्टीट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड। नॉर्दर्न क्या लिखा रहेगा? लैटिट्यूड। मतलब क्या? उत्तरी अक्षांश। तो याद रखिएगा, हमेशा अक्षांश मिलेगा तो यहां अक्षांश कैसे होंगे भारत में? हमेशा का हमेशा उत्तरी अक्षांश ही होगा। कितने से कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। कुछ मत करो, 8 याद रख लो, बस 8 को याद रखो। क्या कितना जोड़ो? कितना जोड़ोगे? +29। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 से एक कम रखना है। महीने में 30 दिन, वैसे लगभग 30 के आसपास है अंतराल। थोड़ा बहुत मिनट वगैरह को काउंट करेंगे तो लगभग 30 के आसपास है ना। तो याद रख सकते हैं कितने का अंतर है। मतलब मुझे एक चीज बताइएगा, भारत में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है भारत से? भारत से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी? यही तो है जी। कितना अक्षांश रेखा गुजरेगा? 29 अक्षांश रेखा। कैसे निकाला हमने? 37 में किसको माइनस कर दिया? 8 को माइनस कर दिया। कितना निकला? 29। तो भारत से कितनी अक्षांश रेखा गुजरती है? 29 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ध्यान में रहेगा? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी? देशांतर की। यहां से जाएगा आपका क्या? एक देशांतर रेखा, और यहां से जाएगा आपका क्या? एक देशांतर रेखा। ठीक है, बिल्ला नंबर क्या बोलते हैं? बिल्ला नंबर क्या बोलते हैं? 786। पर लिखना कैसे है? उल्टा लिखना है। बिल्ला नंबर 786, सीधा मत लिखेगा। इसी को लिखेंगे हम लोग क्या? 68 डिग्री कितना मिनट जी? बिल्ला नंबर 786, 68 डिग्री कितना मिनट? 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। समझ में आया? कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे? 29। क्या निकल जाएगा? अगला देशांतर निकल जाएगा। बना के 29 जोड़िए, कीजिए इसमें +29। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। 5 मिनट आता है वैसे। 97 डिग्री कितना है जी? हाँ 5 मिनट। 97 डिग्री कितना मिनट है? 5 मिनट है। 25 ही है, 5 नहीं, 25 मिनट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 97 डिग्री कितना मिनट? 25 मिनट। ठीक है, तो देशांतर याद रहेगा। बिल्लन नंबर कितना याद रखेंगे? 786। कितना जोड़ देंगे? कितना जोड़ देंगे? 29। तो इधर भी 29 जोड़ना है, इधर भी क्या जोड़ना है? 29 जोड़ना है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 का आधा 4। 8 डिग्री 4 मिनट से कहां से जाएगा? 29 जोड़ेंगे तो 37 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट में बिल्ला नंबर 786। कितना जोड़ेंगे? 29। कितना आ जाएगा? 97 डिग्री। क्या है ये? है क्या ये? है क्या ये? पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है ये? पूर्वी देशांतर है। अभी पिक्चर में देखिए ना हम लोग, कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी में है। तो जितने भी देशांतर मिलेंगे सभी में क्या होगा? पूर्वी नाम आएगा, है ना। अक्षांश की बात करेंगे तो सभी में कौन सा अक्षांश आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा, क्योंकि इसी गोलार्ध में स्थित है कौन? भारत। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये कौन सा? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है ये? पूर्वी देशांतर है। क्या है ये? पूर्वी देशांतर है। ठीक है,
रफली फटाक से आप लोग ऐसे बस बनाइए अपनी कॉपी में और यहां यहां नोट करिए कि कितना से कितना देशांतर और अक्षांश है। फटाक से कीजिए, इसको फटाक से कीजिए अपनी कॉपी में। एक बार देखिए, बिना देखे कीजिए अपनी कॉपी में, और है ना, कॉपी में कैसे करना है, बिना देखे करना है आपको, ठीक है। एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए और कॉपी में बिना देखे कीजिए, ठीक है। घर में जाकर इसे प्रैक्टिस करेंगे। और ये 37 डिग्री 6 मिनट होगा, 37 डिग्री 6 मिनट कर लीजिए इसको। किस में है किस में, पूर्वी में ही है ना ये। पश्चिमी कभी मत लिखना, भूल के भी पश्चिमी नहीं आएगा, भूल के भी दक्षिणी नहीं आएगा। भारत में क्या आएगा, हमेशा उत्तरी। अक्षांश हमेशा उत्तर होगा, देशांतर हमेशा पूर्वी होगा, पूर्व ही होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो गया, चलिए, ठीक है। सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, 6 डिग्री 8 मिनट। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न क्या बनता है, दक्षिणी बिंदु कौन सी है, उत्तरी बिंदु कौन सी है, पूर्वी बिंदु कौन सी है और पश्चिमी बिंदु कौन सी है। ये आपका बनता है एग्जाम में क्या, क्वेश्चन। तो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु ये है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, या दक्षिणतम क्या बोलते हैं हम इसको, दक्षिणतम बोलते हैं ना। दक्षिणी बिंदु कौन है, कितना डिग्री है, 6 डिग्री 8 मिनट, है ना। इस जगह का नाम क्या रखा गया है, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट नाम है। दूसरा नाम और क्या बोलते हैं इसे, और किस नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। और क्या बोलते हैं इसी को, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, और क्या नाम है, और क्या नाम है, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। और क्या नाम है, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो एक और ऑप्शन मिलेगा, क्या, वृहद निकोबार, वृहद निकोबार मिलेगा। क्यों, क्योंकि 6 डिग्री 8 मिनट समुद्र में क्या हो चुका है, डूब चुका है। 2004 में क्या आया था, सुनामी। तो 2004 में जब सुनामी आया था तो ये पॉइंट समुद्र में जाके क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो उसके ऊपर का जो पॉइंट है वो किसका है, वृहद निकोबार का है। किसका है, वृहद निकोबार। समझ में आया। इसीलिए ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि लिखा क्या है। भारत का आपको प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। ऑप्शन में या तो क्या लिखा रहेगा, इंदिरा पॉइंट लिखा रहेगा, या तो पिगमेलियन पॉइंट लिखा रहेगा, या तो पार्सन पॉइंट लिखा रहेगा, या तो वृहद निकोबार लिखा रहेगा। इस चार में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। याद हो गया, फटाक से याद कीजिए। चलिए, ये हमारा भारत का क्या है जी, मुख्य भूमि है। ये जितना मैप में दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन भारत का क्या है, मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि अगर आपको एग्जाम में पूछेगा, मुख्य भूमि का है ना, मुख्य भूमि का क्या जी, दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, बता सकते हो, दक्षिणतम बिंदु कौन सा डिग्री है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, 8 डिग्री 4 मिनट। याद रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। नाम क्या है, नाम क्या है, क्या नाम है, मीट क्यों रहा है भाई, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। नाम क्या है,
चलो मैं इधर लिख दूं साइड में, यहां लिख दे रहा हूं ना। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है, क्या नाम है? डिग्री पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, डिग्री पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट इसका क्या है, क्या है इसका पॉइंट है। ठीक है, जगह का नाम पूछेगा तो कन्याकुमारी, जगह का नाम पूछेगा तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन से उसमें है, राज्य में है? तमिलनाडु। याद रखिए कन्याकुमारी कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। अगर ये नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? केप कमोरिन। क्या मिलेगा? केप कमोरिन मिलेगा। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाएगा भारत के दक्षिणतम, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। क्या नाम है? कन्याकुमारी या फिर केप कमोरिन। दोनों कहां है? तमिलनाडु में। कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, चलिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे क्या जी? उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु बताइए क्या नाम है? क्या नाम है? इंदिरा कॉल है। क्या नाम है? इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा फोन घुमाने वाला इंदिरा जी को क्या करना है? कॉल करना है। ठीक है, कहां? उत्तर में। ठीक है, उत्तर में इंदिरा जी को कॉल करना है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल। ठीक है, कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु, है ना। तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु नाम बता सकते हो? अराकान की पहाड़ी, अराकान, अराकान। या फिर क्या आएगा? कीबीथू, या फिर क्या आएगा? कीबीथू, है ना। थू कर देना। ठीक है, क्या कर देना है? थू कर देना है, कीबीथू। तो क्या ना पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? अराकान या कीबीथू। कहां है ये? कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। दिख रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां है? कहां है? लद्दाख में है भाई, याद रखिएगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां है? लद्दाख में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे क्या है यहां पे? सबसे क्या मिलेगा यहां पे? पूर्वी बिंदु। यहां पे क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? पूर्वी बिंदु मिले, सॉरी पश्चिमी बिंदु। ये क्या होगा? पश्चिमी बिंदु। दिखाई दे रहा है ये? पश्चिमी बिंदु। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। क्या नाम है? क्या नाम है? गौर माता, गौर माता। या फिर दूसरा नाम क्या है? सर क्रीक। दूसरा नाम क्या है? सर क्रीक है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? सर क्रीक है। ठीक है, क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए, दक्षिणी बिंदु का नाम, दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, है ना। उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, कीबीथू या पश्चिमी बिंदु, गौर माता या सर क्रीक। तो इतना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें क्या रखनी होगी? याद रखनी होगी। मैप बनाइएगा, मैप बना के आप इसे इंडिकेट कर लीजिए, आपकी सभी चीजें सॉल्व हो जाएगी। मैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या नाम है? गौर माता या सर क्रीक, है ना। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, गौर माता या सर क्रीक, रहेगा याद। ठीक है, इसे घर में जाकर आपको क्या करना है? रिवाइज करना है और लिख लिख कर क्या करना है जी? देखना है। लिख लिख कर क्या करेंगे? देखेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये था हमारा क्या, क्या था जी? क्या था हमारा? भारत की स्थिति, भारत की क्या है? स्थिति है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आते हैं क्या? अब बात करते हैं भारत के क्या, भारत का क्या जी? पहले वाला ही मैप ज्यादा सही था।
ठीक है, ये है हमारा क्या, भारत। ध्यान में रखिएगा। अब आपको याद रखना है क्या, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्या याद रखना है, क्षेत्रफल। कितना है भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का क्या जी, क्षेत्रफल। याद कीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राउंड फिगर में आप इसे याद रखेंगे तो 32.87 लाख। राउंड फिगर में याद रखेंगे तो 32.87 लाख है। इतना याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इतना याद रखने से एग्जाम में क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व में, इस भारत की तुलना करेंगे। भारत के क्षेत्रफल की विश्व के साथ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर कौन से क्रम का देश है, 7वां। याद रखिएगा, विश्व में भारत क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर कौन से क्रम में है, आधार पर क्रम। कौन सा क्रम है, नोट डाउन करके रखिएगा, 7वां क्रम। मतलब भारत से बड़े कितने देश है विश्व में, कितने देश है, 6 देश है। आपको सभी 6 देश के नाम याद करने होंगे। सभी 6 देश के नाम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो बहुत ही आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान, बेहद आसान। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। ट्रिक बता दूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या नाम है, RK काबा। RK काबा, ठीक है, RK काबा। काबा में पकड़ना है किसको जी, काबा जानते हो ना, कैसे तुम लोग का नींद आते है, सदमा में काकर याद आते हम, सदमा हो गया है। RK काबा, ठीक है। चलो देखते। आर मतलब जी रूस। आर मतलब रूस, रसिया। आर मतलब, के मतलब कनाडा, के मतलब कनाडा। सी मतलब चीन, ठीक है। ए मतलब अमेरिका, ए मतलब अमेरिका। बी मतलब ब्राजील, बी मतलब ब्राजील। और ए मतलब फिर से ऑस्ट्रेलिया, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, इंडिया। यहां लिख सकते हो आप लोग क्या, आई। यहां लिख सकते हो क्या, आई, ठीक है। RK काबा आई, कौन आई है, RK काबा आई है, ठीक है। तो इतना याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में साफ साफ पूछा था, निम्न में से कौन सा देश है जो भारत से बड़ा है। निम्न में से कौन सा देश है जो भारत से बड़ा है, किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। याद रहेगा, ट्रिक याद रख लो। RK काबा, आर मतलब रसिया, के मतलब, सी मतलब, देख के मत बताओ ना भाई, देख के तो बच्चे भी बता देंगे पहली दूसरी वाले, ठीक है ना। आर मतलब, मैं यहीं खड़े हो जाता हूं, ठीक है। आर मतलब रसिया, ए मतलब सॉरी, के मतलब कनाडा, सी मतलब चीन, RK का, ए मतलब अमेरिका, का बा बी ब्राजील, फिर ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2-3 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन से क्रम में है, 7वें क्रम में। जनसंख्या के आधार पर बता सकते हो, जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर बड़ा विवादित हो गया। तो क्यों, कैसे जी, फर्स्ट है पक्का, देख लो भाई, कोई फर्स्ट बोल रहे, कोई सेकंड बोल रहे। आप लोग क्या लेंगे, हैं? देखिए, जनगणना तो हुआ नहीं है। जनगणना हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो जनगणना नहीं हुआ तो कैसे मान लोगे फर्स्ट सेकंड, चालू हो गया है। अरे भाई, चालू होने और रिपोर्ट आने में क्या है, बहुत अंतर होता है। चालू होने और रिपोर्ट आने में बहुत अंतर है, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड है ना, ध्यान में रखिएगा, एक सर्वे हुआ था, किसका हुआ था, मैं बता रहा हूं, सर्वे का नाम बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था, कब हुआ था सर्वे,
अभी हाल ही में 1 महीना पहले सर्वे हुआ है, ठीक है। किसका सर्वे हुआ था? यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग भारत का क्या है जी? भारत की पोजीशन कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। विश्व में भारत की जनसंख्या, चलिए एक सर्वे हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करवाया है? एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के अनुसार, सर्वे का नाम तो नहीं दिखा रहा है मुझे, नेपा, ठीक है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन सा? 2023, है ना। किसका है ये? संयुक्त राष्ट्र। किसका रिपोर्ट है ये? संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट नंबर पर है। अगर नॉर्मली लेंगे तो पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। उसके बाद जनसंख्या किसका है? इंडिया है ना। तो ये याद रखिए, ये नॉर्मल है। अगर आपको बकायदा रिपोर्ट पूछता है तो आपको आंसर क्या बताना है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? भारत है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? भारत है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितना जनसंख्या बता रहा है? और 142.86। भारत की जनसंख्या कितना बता रहा है? 142.86 क्या? करोड़, ठीक है। और चाइना का कितना बता रहे हैं? 142.57 करोड़, 57 करोड़। ये किसका रिपोर्ट है? संयुक्त राष्ट्र का। किसका रिपोर्ट है? संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहला प्रश्न ये पूछेगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है? भारत। समझ में आया प्रश्न? ध्यान से सुनिए। विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन है? तो कौन है? भारत है, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार ने अपना वास्तविक आंकड़ा पेश किया है क्या? नहीं किया है ना। वास्तविक आंकड़ा अगर पेश करेंगे तब उसके बाद समझ में आएगा कि 142 करोड़ है, क्योंकि मोदी जी के भाषण में कितना चलता है? 121 करोड़ ही चल रहा है उनके भाषण में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपडेट मांगेगा ये। हाँ, 125 करोड़ है ना, 125 करोड़। चलिए ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग अनुमानित आंकड़े हैं। अब रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को हमें क्या मानना पड़ता है? सही मानना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मान लेते, वो पूरा विश्व का है ना आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उन लोग, ठीक है। चलिए अगला चीज, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये है आपका पॉइंट। उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितना है? 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर कहां तक की लंबाई? ये यहां तक की लंबाई। ये कितनी है जी? ये कितनी है? 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 है ना। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। 29-33 किलोमीटर है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था है ना भारत का क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या के अनुसार उसकी स्थिति। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में कितना है? क्रम में तो 7वां है। विश्व का
पूरे विश्व के जितना क्षेत्रफल, विश्व के जितने भी देश है उसका क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4 है। 2.4 है, याद रखिएगा, है ना। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.4% किसका? विश्व के क्षेत्रफल का। विश्व के सभी देशों के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। और जनसंख्या, जनसंख्या कितना है? 17% है। जनसंख्या कितना है? 17% है। किसकी जनसंख्या का? विश्व की जनसंख्या का 17% है। क्षेत्रफल 2 का पहाड़ा याद कर देना, 2 दूने 4 ऐसे करके, ठीक, याद रहेगा, है ना। क्लियर? चलिए, तो ये था भारत के बारे में क्या, एक सामान्य परिचय। चलिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ना है क्या? भारत के क्या जी? तटीय क्षेत्र। भारत का क्या पढ़ना है? तटीय क्षेत्र पढ़ना है, भारत के तट। चलिए याद रखिएगा, भारत के तटीय क्षेत्र। भारत के क्या पढ़ना है? तटीय क्षेत्र। तट मतलब समझते हो क्या? तट, तट मतलब है? इसको छोड़ दीजिए, पहले तो हम लोग रेखा के बारे में बात करते हैं। भारत से 2 मुख्य रेखाएं गुजरती है, एक अक्षांश गुजरता है और एक देशांतर। ठीक है, एक क्या गुजरता है? अक्षांश। एक मुख्य अक्षांश है जो भारत से गुजरता है, क्या नाम है? 23.5 डिग्री। इसको और कैसे लिखा जाता है? 23.5 डिग्री, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। 23.5 डिग्री ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो भारत से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, उस रेखा का कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री क्या? उत्तरी अक्षांश। और नाम क्या है इसका? कर्क रेखा। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना। उत्तरी अक्षांश, इस रेखा का नाम है क्या? कर्क रेखा। तो चलिए बात करते हैं कहां से गुजरेगा। तो कितने राज्य से होकर गुजरती? कितने राज्य है? कितने राज्य? चलिए गुजारते हैं। पहले कहां से जाएगा ये? गुजरात। गुजरात से कहां गया? राजस्थान। राजस्थान से कहां गया? एमपी। एमपी से कहां गया? छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम। त्रिपुरा से मिजोरम। टेढ़ा हो गया क्या? हाँ वैसे थोड़ा टेढ़ा ही रहता है। ठीक, चलो, नहीं ये वाला फीलिंग नहीं आएगा, थोड़ा फीलिंग वाला ले लेते हैं ना। ये आएगा क्या इससे फीलिंग? ये फीलिंग ठीक है ना, ये वाला ठीक रहेगा। कितना है? कर्क रेखा। ठीक है, ध्यान रखें। कितना राज्य है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फटाक से लिखिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फटाक से लिखिए। ऐसे लिखना है, लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे फटाक से लिखना है ना। पहले क्या लिखेंगे? पहले गुजरात, फिर क्या लिखेंगे? राजस्थान, फिर क्या लिखेंगे? राजस्थान, फिर क्या आएगा? एमपी, फिर क्या आएगा? सीजी, फिर क्या आएगा? झारखंड, फिर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल, फिर क्या आएगा? त्रिपुरा, फिर क्या आएगा? त्रिपुरा, फिर क्या आएगा? मिजोरम, फिर क्या आएगा? मिजोरम। अपनी कॉपी में फटाक से ये लाइन ड्रॉ कीजिए और लाइन से लिख दीजिए। और इस लाइन का नाम लिखेंगे क्या? कर्क रेखा। इस लाइन का क्या नाम लिखेंगे? कर्क रेखा। ठीक है, कितने राज्य? कौन है भाई 9 राज्य वाला? एक नया खोज कर रहे हो आप लोग। 8 राज्य। तो कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, चलो थोड़ा क्रिएटिविटी करें, अब कर लेते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, मुझे बताओ, इस मैप को देखकर बताओ, कर्क रेखा सबसे कम दूरी कहां तय करती है? हैं? ये थोड़ा मैप ऊपर चले गया है, नीचे ले आता हूं मैप को। आना जी, नहीं आएगा? हाँ आ रहा है। नहीं मानूंगा बोल रहे, क्यों? ये थोड़ा कर्व में रहता है, चलो छोड़ो, हटाओ, हमको इससे क्या है। ठीक है, याद रखना है, याद रख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। ये राजस्थान है, इसमें कर्क रेखा क्या करता है? सबसे कम दूरी तय करता है। कम दूरी तय करता है, ये मतलब क्या? लंबाई। मतलब क्या? लंबाई। ठीक है, सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत में
किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे अधिक लंबाई देख के ही पता चल रहा है कौन है, कौन है? एमपी। याद रखिएगा एमपी में क्या है? सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, एमपी में क्या है? सर्वाधिक लंबाई है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नहीं 2 बजे खत्म होगा। हाँ ले आए रहो। क्लास में चलो लगाता हूँ। ठीक, याद रहेगा क्या? हाँ राजस्थान में तो लिखा हूं। क्या बोल रहे हो? सबसे कम दूरी तय करती है कहाँ? यह सबसे कम लंबाई राजस्थान में, सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? एमपी में है। क्या पूछ क्या रहे हो? हाँ वही सबसे कम दूरी तय। अरे बोलता भी हूँ भाई मैं, उसको भी सुना करो। सुनना ज्यादा जरूरी है, लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। श्रुति ज्ञान सबसे बेस्ट ज्ञान। सबसे बेस्ट ज्ञान किसको मानते हैं? श्रुति ज्ञान को मानते हैं। ये लिखना विखना तो बात की प्रक्रिया है। लिखना बताया ना आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर में पढ़ेंगे, है कि नहीं है? आउटपुट डिवाइस है, आप लोग लिखते हैं, जो देखते हैं वो भी आउटपुट में आ जाता है। क्यों? पहले देखेंगे तब वो कैप्चर करता है। ठीक है, तो पहले मतलब खैर आउटपुट नहीं लेंगे, इनपुट ही लेंगे, आंख को भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सबकी राजधानी याद है सभी को, है ना? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का। तो मैप में देखो भैया, मैप में आप ध्यान दो। क्या ध्यान देना है मैप में? ये देखो, ये है गांधीनगर, ये है जयपुर, ये है भोपाल, ये है रायपुर, ये है रांची, ये है कलकत्ता, ये है क्या? अगरतला, और ये है क्या? आइजोल। ये है क्या? आइजोल। मैप को देखिए, 3 जो राज्य की राजधानी है वो कर्क रेखा के क्या है? ऊपर में है, मतलब उत्तर में है। बाकी के 5 नीचे में है। तो नोट कर लो, यहां पे लिखो गांधीनगर, यहां पे लिखो जयपुर, यहां पे लिखेंगे भोपाल, यहां लिखेंगे छत्तीसगढ़, और कर्क रेखा में ही लिखेंगे किसको? रांची को। रांची में किस राज्य की राजधानी स्थित, सॉरी, कर्क रेखा में किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो कहां की राजधानी है? झारखंड की राजधानी। क्या नाम है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता नीचे में, त्रिपुरा की राजधानी ऊपर में, मिजोरम की राजधानी ऊपर में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? आइजोल, आइजोल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा का अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राजस्थान की राजधानी जयपुर। बहुत लोगों को तो याद भी नहीं होगा। कितने लोग हैं राजधानी याद नहीं है? मतलब आप कंपटीशन के समाज से पूरी तरह बाहर जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको वापस आना होगा, है ना? वापस ये आने के लिए कल जब मैं पूछूं तो पूरी राजधानी के नाम याद होने चाहिए। पूरे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन सभी के राजधानी कैपिटल के नाम याद होने ही चाहिए। ठीक है ना? अगर कंपटीशन के समाज में वापस आना चाहते तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, पढ़ो घूमो एंजॉय करो वाली जिंदगी भी एक समाज है ना? ठीक है, तो उसमें भी रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद करने की इच्छा शक्ति है तो वो बिल्कुल 10 मिनट में याद हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट में याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर सकते हैं ना? और गलती से मैं पूछ लिया तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, क्या जी? 50 रुपये का अर्थदंड है। तो ध्यान में रखना भाई, आप लोग नहीं बता रहे हो तो वो आपकी गलती है। मैंने तो होमवर्क दे चुका हूं मैं। जिस दिन भी मैंने किसी गलती से पूछा, है ना, और आंसर नहीं मिला तो सबसे पहले मैं 50 रुपया ऐंठ लूंगा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि भोपाल है कि नागपुर है। ठीक है, चलो तो यहां से क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं? कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? किसकी है? झारखंड। ठीक है, नाम क्या है? रांची। ठीक, उसके बाद सबसे नजदीक में कौन दिख रहा है? गांधीनगर। गांधीनगर, फिर भोपाल, भोपाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे दिख। सबसे दूरी पर किसका राजधानी दिख रहा है? राजस्थान का। सबसे दूरी पर किसका राजधानी है? राजस्थान का। लिख लो, जयपुर सबसे दूरी पर स्थित है कर्क रेखा से, है ना? सबसे नजदीक में कौन है? रांची है। जयपुर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है,
और रांची सबसे नजदीक है, रांची सबसे नजदीक है। ठीक, अगली महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है? हाँ, एक प्रश्न और याद रखना है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले से गुजरता है? छत्तीसगढ़ के कितने जिले से कर्क रेखा गुजरता है? कर्क रेखा कितना जिला है जी? 4 जिला। कितना है ना, कितना जिला है? 4 जिला है। कौन कौन से बता सकते हो? बताइए, आप ऐसे बना लो। पहला क्या है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। फिर दूसरा क्या है? कोरिया जिला। दूसरा क्या है? कोरिया जिला। तीसरा क्या है? सूरजपुर। तीसरा क्या है? सूरजपुर जिला। चौथा क्या है? बलरामपुर। यहां से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, बलरामपुर। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, बीएमसी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। हो सकता है इसको क्रम में अरेंज करने बोले, हो सकता है। चलो, अगर मैंने दे दिया आपको, देखिए इसी को घुमा के पूछने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, दे दिया जाएगा, जैसे रांची है ना, रांची, रायपुर, जयपुर और गांधीनगर। इसको पूर्व से पश्चिम देशांतर में अरेंज कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? पूर्व से पश्चिम देशांतर। मैं दिशा क्या बोल रहा हूं? देशांतर भी बोल रहा हूं। देशांतर का मतलब खड़ी लकीर। देशांतर का मतलब खड़ी लकीर। तो सबसे, और कहां से? पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले कौन आएगा? कौन आ जाएगा? रांची आ जाएगा। उसके बाद रायपुर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद, समझ में आ रहा है तरीका पूछने का? तो ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं। राज्य नहीं पूछेगा, क्योंकि राज्य सब पढ़ने लग गए हैं। थोड़ा सा यूनिक करने का प्रयास करता है एग्जाम, हमेशा थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करते, तो हमें अलग भी पढ़ना होगा। तो इसको अगर अरेंज करने बोलेगा तो पूर्व से पश्चिम अरेंज करने बोल सकते हैं। कर सकते हो? अरेंज कर सकते हैं ना? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अगला है टॉपिक, क्या है? एक लास्ट टॉपिक है आज का, क्या है जी? IST। क्या नाम है? IST को क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए अगला है क्या? IST। चलिए, IST मतलब भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री। क्या है ये? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो कहां से गुजरेगा ये? कहां से गुजरता है? देखो यहां से गुजरता है ये। देख लो है? नहीं, देख लो कौन, कितने राज्य आ रहे हैं? कितने राज्य आ रहे हैं? देख लो, 5 आ रहे हैं। तो इन्हीं 5 राज्यों से गुजरता है। पहला यूपी, दूसरा MP, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश। तो नोट डाउन कर लीजिए, है ना। पहला क्या है? यूपी, दूसरा है MP, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, 5वां है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। कितने राज्य है? 5 राज्य है। कितने राज्य है? 5 राज्य। कौन से शहर से होकर गुजरता है? कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? इलाहाबाद के समीप से। इलाहाबाद। इलाहाबाद में जगह का नाम क्या है? नैनीताल। नैनीताल, या फिर ऑप्शन में क्या मिला रहेगा? मिर्जापुर भी है ना, या फिर मिर्जापुर। ध्यान में रखिएगा। किस स्थान से गुजरता है? तो उस जगह में केवल एक स्थान है जिसका नाम है क्या? इलाहाबाद का नैनीताल शहर या फिर मिर्जापुर शहर।
ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। इतना ही प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है, इतना ही क्या बनता है, प्रश्न बनता है। सबसे कम कहां गुजर रहा है, तो सबसे कम कहां गुजर रहा है, एमपी में। एमपी में सबसे कम कहां गुजर रहा है, चलो वो बाद में, ये सब तो नहीं पूछता वैसे, ठीक, क्लियर। बस इतना ही याद रखना है आईएसटी के बारे में। कल मैं बताऊंगा सूर्य उगता है तो प्रकाश कब आता है, ठीक है, कल ये हम पढ़ेंगे। सूर्य उगता है तो रायपुर शहर में प्रकाश कब आएगा, कितनी देरी से आता है। अगर सूर्य बाय द वे यहां पे है, सूर्य यहां पे है, ठीक है, तो सूर्य को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये हम लोग कितना कब कल तय करेंगे इस यात्रा को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। हाँ ठीक है ना, जाओ ना जी। 5 मिनट का ब्रेक।